इस जंग को लगभग 3 साल होने वाले हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि रूस अभी भी लगातार इस जंग में अपने जो हथियार हैं उसको डिप्लॉय नहीं किया है। और इसी बीच लगातार यूक्रेनी पोर्टल डिफेंस एक्सप्रेस की तरफ से एक खुलासा किया गया है। ऑर्शनिक मिसाइल के टुकड़ों की तस्वीर इसमें प्रकाशित की गई। ऑर्शनिक का निर्माण कई साल से रूस में चल रहा है और लगातार कहा जा रहा है कि मिसाइल के टुकड़ों में सीरियल नंबर लिखे हुए हैं। मिसाइल के टुकड़ों में उत्पादन की तारीखें भी लिखी गई, यानी कब इसको प्रोड्यूस किया गया, कब इसको मैन्युफैक्चर किया गया, इसकी तारीखें भी इसमें लिखी गई हैं। और अब आपको रूस की ऑर्शनिक मिसाइल का पोस्टमार्टम या फिर उसकी पूरी जानकारी भी बता देते हैं। यूक्रेनी रक्षा विशेषज्ञ ऑर्शनिक मिसाइल के टुकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं। दरअसल मिसाइल के टुकड़ों को तस्वीरों में नेचुरल मटेरियल से बनाए होममेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। घर बैठे हर महीने 1 लाख तक कमाएं। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें बिजनेस के फंडे। 21 अप्रैल 2017 की उत्पादन तारीख लिखी गई है। 2017-18 में ऑर्शनिक मिसाइल को असेंबल किया गया था। रूस ने 2010 से ऑर्शनिक मिसाइल को बनाना शुरू किया था। रूस ने 21 नवंबर को यूक्रेन के निप्रो में दागी थी ऑर्शनिक मिसाइलें और लगातार ये कहा जा रहा है कि अभी भी जो ये सारे ऑर्शनिक मिसाइलें इस्तेमाल की गई हैं वो हैं जो 2017 में उन्होंने मैन्युफैक्चर की थी। ऑर्शनिक मिसाइल की ताकत क्या है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल ऑर्शनिक की शक्ति और उसकी ताकत क्या है ये आप समझ लीजिए। दरअसल ये सूर्य की तरह गर्मी पैदा कर सकती है। करीब 4000 डिग्री सेल्सियस इससे हीट जनरेट होती है और एल्युमिनियम लोहा गलाने की भी इसमें सक्षमता है और बिल्डिंग को भाप बनाने की ताकत इस मिसाइल में है। उल्फा जैसा लगातार अब आपको बता रहे हैं कि कैसे इसके प्रभाव से गहराई तक तबाही मचाई जा सकती है। यहाँ तक कि धमाके में से सब धूल धूल हो जाएगा, ऐसी ताकत भी क्षमता भी इसमें है। टारगेट पर सटीक हमला कर सकती है। किसी के पास रोकने की इसको क्षमता या फिर किसी के पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो इसको रोक सके। जद में पूरी दुनिया आ जाएगी। इसकी जो रेंज है वो ऐसी है कि इसकी जद में पूरी दुनिया आ जाएगी। और नई रूसी मिसाइल से इसकी गति के बारे में भी आपको बता देते हैं। 12,300 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल सकती है। 3.40 किलोमीटर सेकंड से अधिक इसकी रफ्तार है। मिसाइल 6 वॉरहेड से लैस होती है। सभी वॉरहेड में सब म्यूनिशन लगाया हुआ था। इंटरसेप्ट करना इसे बेहद मुश्किल होता है। और रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर परमाणु जंग में तब्दील होता दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन अपनी पूरी शक्ति लगाकर यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि जेलेंस्की अपनी हार टालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सैनिकों और हथियारों की कमी ने जेलेंस्की की बेचैनी को और बढ़ा दिया है और विशेषज्ञ मान रहे हैं कि बौखलाहट और देश को हार से बचाने के लिए यूक्रेन आत्मघाती कदम भी उठा सकता है। न्यूक्लियर बम का प्रहार, न एटमी वॉरहेड से हमला, फिर भी एटमी धमाके से दहल सकता है रूस। क्योंकि अभी भी कुर्स्क में मौजूद है जेलेंस्की की सेना। अभी भी यूक्रेन के हथियारों की रेंज में कुर्स्क का न्यूक्लियर प्लांट। रूस ने कजान में हमला किया, ओरियोल में हमला किया, रोस्तोव को भी दहलाया, लेकिन अब कुर्स्क में जिस तरह का हमला हुआ वो एक बड़ा संकेत है। अब तक के हमलों से यही लग रहा था कि जेलेंस्की की सेना रूस की सेना और तेल ठिकानों और एयरबेस को तबाह करने की कोशिश कर रही है। रूस ने हमलों के इस सीरीज को आगे भी बढ़ाया है। रोस्तोव में यूक्रेन ने मिलेरोवो एयरफील्ड को निशाना बनाया। तातारस्तान में ड्रोन के गोदाम को भस्म कर दिया।
लेकिन कुर्स्क में हाइमार्स से जहां हमले हुए वो लोकेशन बेहद अहम है। यूक्रेन अपनी जमीन पर कई इलाकों में हार का सामना कर चुका है। कई इलाकों में रूसी सेना का भीषण प्रहार हो रहा है। लेकिन रूस के एक ऑपरेशन ने ज़ेलेंस्की की नींद उड़ा दी है। रूस का कीव मिशन एक बार फिर आगे बढ़ रहा है। कीव पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे अहम है बेलारूस से कीव की ओर बढ़ रही सेना। ज़ेलेंस्की के पास मुकाबले के लिए न पर्याप्त सैनिक हैं, न घातक हथियार। यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की को कीव बचाने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। और ये रूस में एटमी धमाके से हो सकता है, और इसके लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट आसान टारगेट है। ज़ेलेंस्की के पास सीमित सैनिक हैं, सीमित हथियार हैं, लेकिन चुनौती रूस जैसे ताकतवर देश को जीत से रोकने की है। सबसे अहम कुर्स्क की जंग भी है। यूक्रेन किसी भी कीमत पर कुर्स्क को खाली नहीं करना चाहता है। यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की का न्यूक्लियर प्लान एक्टिव हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने एक सर्वे भी कराया है। सर्वे के मुताबिक 60% यूक्रेनी चाहते हैं कि रूस पर एटमी हमला हो। 75% लोग चाहते हैं कि यूक्रेन एटमी हथियार इस्तेमाल करे। कीव की एक संस्था ने यह सर्वे कराया है। 50% लोग चाहते हैं कि देश में एटमी हथियार विकसित हो। अब सवाल है कि जब यूक्रेन के पास परमाणु हथियार है ही नहीं, फिर ऐसे सर्वे का क्या मतलब? विशेषज्ञ मानते हैं कि ज़ेलेंस्की अपने देश के लोगों की राय जानना चाहते थे, ताकि दूसरे तरीकों से रूस पर एटमी हमला किया जा सके।